बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इंतज़ामिया गवर्नमेंट सबकी जानिब से एक तजवीज़ दी जा रही है, ताजरों को भी, और ये बात की जा रही है कि जी बुध वाले दिन मार्केट्स बंद रखी जाएंगी। ताजर चाहें तो वो अपनी मार्केट्स इतवार वाले दिन खोल सकते हैं। ऐसे बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये फ़ैसला क्यों किया गया जी, स्मोक का जो इंडेक्स है या स्मोक का जो असरात हैं वो मंगल और बुध को ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बड़े लोग मार्केटों में आते हैं, उनके आने की वजह से गाड़ियों का धुआं बहुत फैलता है। लिहाजा स्मोक को अगर कंट्रोल करना है तो ताजरों की दुकानों को बुध वाले दिन बंद रखना है। अगर ताजर चाहते हैं तो इतवार वाले दिन खोलें। इस बात को लेकर तो मुझे भी कन्फ्यूजन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ताजर बरादरी से इस टॉपिक पर बात कर ली जाए। मैं सब मौजूद हूँ, बदामी बाग की मार्केट है, ऑटो मार्केट है। कुछ ताजिर लोग यहीं पे मौजूद हैं, जितने भी इस मार्केट से मुंसलिक हैं उनमें से चंद अफराद मौजूद हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि जी ताजिरों की मर्ज़ी है, उनसे पूछ के ही ये फ़ैसला होगा, जो भी होगा पंजाब काबीना इसका फ़ैसला करेगी। लेकिन ताजिर इस पर किस हद तक एग्री हैं या नहीं है, ये हम इनसे जान लेते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है? आपने बातें तो सुन ली होगी, तो कोई सवाल नहीं है, मतलब आप लोगों से बातें ही हैं कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो आप एग्री हैं? ये आपने अभी क्वेश्चन किया ना कि वो इतवार को नहीं आ सकते जी भाई, उसकी वजह ये है कि उनकी मार्केट इतवार को खुलती है। अच्छा, आज तक पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में तो एक दिन छुट्टी करवा नहीं सकी। बिल्कुल। लाहौर जो है वो संडे की छुट्टी है। आप फैसलाबाद चले जाएं, आप गुजरांवाला चले जाएं, किसी छोटे शहर में वो फ्राइडे को छुट्टी करते हैं। अच्छा, ठीक है जी। अब अगर हम फ्राइडे को मार्केटें खोलेंगे, सॉरी संडे को खोलेंगे, तो वो लोग तो उनका वर्किंग डे होगा, वो कैसे लाहौर आएंगे? ये भी सही है। ये काफ़ी इश्यूज हैं जो डिस्कस होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने कुछ चंद एक बंदों को बुला के उनको बिठा के उनसे फैसला कर लिया तो ये कोई जस्टिफाइड चीज़ नहीं है। उनको हर मार्केट से सबकी बात को सुनना चाहिए, सबके मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। मार्केट से किसी को नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। हमने तो ग्रुप में कल एक खबर देखी है, लोग हमसे फ़ोन करके बाहर से पूछ रहे हैं जी कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, आना कि नहीं आना। अच्छा, फिर क्या कहा कस्टमर हमारे? हमने कभी फिलहाल तो कोई छुट्टी का फैसला नहीं हुआ, बुध वाले दिन फैसला। तो इसलिए अगर अव्वल तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट चाह रही है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, वही भी ट्रैफिक इतवार को भी निकलेगी। वही आपको इंटरप्ट करूँ, माज़रत चाहता हूँ, जी जी, सिर्फ ट्रैफिक से पोल्यूशन होती है आपको लगता है? नहीं, ट्रैफिक से भी होती है, फैक्ट्री से भी होती है, इन चीज़ों से भी जो कारखाने चल रहे हैं उनसे भी पोल्यूशन होती है। माहौलियात को उनको देखना चाहिए, तो उनको भी जाके बंद करवाएं। जो ज़्यादा ज़रूरी काम है, जिससे ज़्यादा खराबी हो रही है, और हाँ अगर कोई गाड़ियाँ ऐसी चल रही हैं जो धुआं देती हैं उनको पकड़े, वो विक्स डिपार्टमेंट ने पकड़नी है, जो उनको पकड़े। बिल्कुल। यहाँ पे मतलब इतने से पुराने और गाड़ियाँ और ट्रक वो और जो सुबह सड़कों की सफाई हो, जो डस्ट है उसको सुबह जो गाड़ियाँ इनकी निकलती हैं सिर्फ बड़े बड़े रोड पे सफाई करती है, इधर भी आके सफाई करें, इधर लोग नहीं रहते। मार्केट है मेन, देखिए ताजिर के ऊपर मुईशत इन्हिसार करती है। 7-8 हज़ार दुकान की मार्केट है माशाल्लाह। यहाँ पे 20-25 हज़ार, जी जी, 20-25 हज़ार यहाँ पे एम्प्लॉइज है जो दुकानों पे मुख्तलिफ कम से कम काम करता है। भाई कह रहे हैं कुछ बताएं, आप ही बता दें, आप ही बता दें। कूड़े को आग लगा देते हैं, जो कचरा होता है उसको आग लगाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ये वो सॉलिड इसका सोल्यूशन निकाले। ये फजूल किस्म के रबिश किस्म के इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको ख़त्म करते हैं ना तो इसको प्रॉपरली सही बैठ के डिस्कस करके आप लोगों को बुलवाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया आप ताजिर लोग, आप चले दुकानों पे बैठे, मेरे ज़हन में एक और चीज़ आ रही है, मजदूर तबका है, आपसे अटैच है। बिल्कुल ऐसे एक दिन अगर काम बंद हो गया, ये बंदे क्या करेंगे? देखिए एक चेन है। हाँ जी, हमें बाहर से ऑर्डर आता है, हम यहाँ से पतरी वाले से कार्टन खरीदते हैं, वो पतरी लगाता है, वो ट्रक वाला आगे बिल्टी कराने जाता है, बिल्टी में मजदूर वहाँ से उठा के अपने अड्डे पे रखते हैं। मतलब एक पूरी चेन है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दुकान के साथ कितने लोग चल रहे हैं, और वो डेली बेसिस की दिहाड़ियाँ कमाते हैं बेचारे, 1000-1500 कमा लिया। अगर डेली बेसिस के ऊपर जैसे आप बता रहे हैं, बेचारों की इनकम और कम हो, ये आगे ही वो बेचारे, कोई आगे कह रहा है मेरा बिजली का बिल इतना आ गया है, हाँ जी, कोई कह रहा है बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, किसी की बेटी की शादी आ गई, बेचारे वो पहले ही परेशान है। तो वो उसका नेबल बदल संडे को दे दिया, वो आप कह रहे हैं कि वो फायदा नहीं है उसका। मैं आपको बता रहा हूँ संडे को बाकी सारा पाकिस्तान खुला होता है, वहाँ से कस्टमर नहीं आ सकता। ये बातें सोचनी चाहिए थी, आप सही कह रहे हैं। जुमे को इसलिए लोग यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा बाहर से आते हैं कि उनकी छुट्टी होती है, उनकी दुकानें बंद होती हैं, वो आके अपनी खरीदारी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। भाईजान आप सेम बातें हैं, आपने बातें सुनी होंगी, देखिए कारोबार से रिलेटेड मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बुध वाले दिन क्या पोल्यूशन ज़्यादा होता है। देखिए ना संडे को भी वही संडे को ज़्यादा होता है, वो कह रहे हैं। पोस्ट का नगात होता था पहले, बुध को बाकी नहीं, उसकी लॉजिक देना हमें, कोई लॉजिक से बताएंगे बुध वाले दिन क्यों ज़्यादा होता है। मतलब संडे को आप कह रहे हैं कि जी आप दुकानें खोल लें, और एक 50 साल से सिस्टम चल रहा है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हर एक का एक सिस्टम बना हुआ है, सब हर घर वालों का अपना उसी तरह से फैमिली को वो उसको मैनेज करते हैं, अपने शादी फंक्शन वगैरह उसके मुताबिक रखते हैं। अब वो हर चीज़ चेंज हो जाएगी आपकी, चेंजिंग तो आएगी, हर चीज़ में चेंज आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, कि संडे वाले दिन अगर आप शॉप खोलेंगे तो फिर जहाँ आपने जाना जो है फिर आप कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बैठेंगे।
तो ऐसे डिस्टर्ब करने वाली बात है ये और अब। वेडनेसडे वैसे भी जो है ना मिड में आता है, तो मिड में की वजह से फिर सारा वीक ही जो है ना वो कारोबार बंद रहेगा, चलेगा ही नहीं। वो आपको भी पता होगा जी। मंगलवार या सवेरे छुट्टी है, आज जल्दी चली जाओ। जी, इस NGO तरह है इस ना? तरह जो है ना जो माल आने जाने वो भी मिड में आता है। हाँ। फिर बैंक के जो मामला आते हैं वो भी सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे जो बैंक के जितने वो तो मामला ऑनलाइन नहीं है, मतलब एप्लीकेशन के जरिए आप लोग कर लेते हैं सब नहीं। कुछ? बहुत सारे मामला होते हैं। जो आपको बैंक तो जाना ही पड़ता है ना, ऑनलाइन करानी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो और जैसे मैंने मजदूर तबके पर बात की, वो भी देखिए मजदूर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उन्होंने उसी तरीके से अपने आप को मैनेज किया होता है मजदूरों ने कि गांव जा रहे हैं, उन्होंने उसी हिसाब से, क्योंकि आप एक दिन अगर आप स्टॉप करते हैं आप इसको मार्केट को, तो आप देखें कितने हज़ार लोग डिस्टर्ब होते हैं इसके साथ। ठीक है। ठीक है ना, सारे आपके जितने भी मजदूर हैं, जितना ये आप देख लें जितने यहाँ पे। अच्छा, ये मजदूर तबका हो गया, ये मार्केट की बात होगी। मैं एक बात कर रहा हूँ, सबने भी समझी, शायद जो मेरे पास पहले खड़े थे उन्होंने समझी है, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि देखिए महकमे दो और हैं। एक महकमा माहौलियात है, जी जी। एक महकमा मिक्स है। आपको पता है इनका काम क्या है? महकमा माहौलियात का काम क्या माहौलियात का तो है? यही है ना कि आप कंट्रोल करना, पोल्यूशन को हाँ, तो कंट्रोल। हो रही है, कोई भी नहीं हो डस्ट कंट्रोल हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही। सबसे पहले बात यह है कि दुकानदार जो है ना बैठा हुआ ताजर, वो अपनी दुकान पे बैठ के स्मोक नहीं छोड़ रहा होता। स्मोक गाड़ियों ने छोड़नी है। सबसे पहले वो ये देखें कौन से एलिमेंट्स हैं जो बायस बनते हैं स्मोक का, वो उनको कंट्रोल करें, उन महकमों को ऑनलाइन करें, उनको ऑनबोर्ड करें, वो आके लोगों को अवेयरनेस दें। और अगर गवर्नमेंट चाहती भी है कि इन दिनों में कुछ ऐसा है, तो इसकी पॉलिसी का एट वंस फ़ौरन क्यों वो इसको लागू कर रहे हैं, वो अवाम के साथ, ताजरों के साथ, लोगों के साथ बैठकर इस एक पर हफ्ते का बात गैप करें। है। इसको गैप नहीं, एक हफ्ता कुछ नहीं होता सर। अच्छा। अब जैसे कि भाई ने बताया है, शादियां जो हैं अब वो लोग इनको चेंज करेंगे प्रोग्राम्स को सारा। क्या हम उस दिन शादी नहीं है जी, अब इस नेक्स्ट जो संडे को शादी है वो अब हम जी बुध वाले दिन अगले रखेंगे, क्योंकि बुध को छुट्टी होती है। ऐसा नहीं हो सकता। शादी हाल बुक हो चुके हैं, सारे लोगों के मामलात हैं, हर बंदा परेशान है। दुकानदार बैठा हुआ है, वो एक दुकानदार नहीं है, उसके साथ कई घर पल रहे हैं, हाँ कई जी, लोग मजदूर तबका परेशान कितना है। पल मजदूर रहा है? तबका, ऐसे यही ही भाई सारे हमारे साथ मजदूर लोग खड़े हैं, हुए हैं। सारे। ये कोई भी पॉलिसी एकदम अनाउंस होती है ना, तो कंफ्यूजन फैल जाती है। पहले ही हम देखें माशी तौर पे हम इतने परेशान हैं कि हमारे मामला पहले ही जो है ना बड़े मुश्किल से चल रहे हैं। एकदम ये चीज़ लागू कर देंगे, हम किस तरह मैनेज करेंगे? हाँ, अगर गवर्नमेंट समझती है कोई चीज़ है, अवेयरनेस पहले दे, लोगों को बताए, समझाएं। अब LWMC है, यहाँ पर रोज़ सफाई नहीं करती, कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा होता है, पड़ा हुआ होता है। लोग जो अपने तौर पे फिर लोग क्या करते हैं, उस कूड़े को एक साइड पे रखा, उसको आग लगा दी। सबसे पहले देखें जो बाप के बाकी महकमे आप फैला रहे तो हैं फिर ना, स्मोक नहीं, वो ताजर नहीं करते हैं भाई। अच्छा, देखें मेरी बात सुने, देखें ताजर ने यहाँ भी तो नहीं करी जा रहे। नहीं हम इस चीज़ को देखें, हम जिम्मेदार हाँ हैं। जी। हम मार्केट की सफाई, हाँ जी। वासा और इलेक्ट्रिसिटी, कोई मामला तो मार्केट का, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजर अच्छा, बात माशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पर जितने भी काम होते हैं ना, वो कंप्लेन हमारे पास आनी होती है। बिल्कुल अब ठीक। अगर कोई वो पॉलिसी बनाना चाहती है ना गवर्नमेंट, वो हमसे रब्ता तो करे। मियाँ वकार साहब हैं, एक जानी पहचानी शख्सियत है, पाकिस्तान का एक नाम है, उनसे बात, बिल्कुल। वो हर चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। कुछ लोगों को बिठाएं, हो सकता है अच्छी प्रपोजल्स आपको मिलें, सब लोग इसको समझते हैं कि किस तरह मार्केट के मामलात, या ये हमारा मुल्क है। हमारा अगर मुल्क ये है। यहाँ पर देखें सफाई होगी, जाहिर अल्टीमेटली इसका फ़ायदा हमको होगा, बिल्कुल। कि हम बीमार नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे और मामला। लेकिन इस वक्त जो अब देखें माशी पॉलिसीज़ का ऐलान कर रहे हैं, मैशत को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए देखें उसके अंदर रीढ़ की हड्डी तो ताजर है, तो ताजरों को उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो हम कैसे अपनी प्रपोजल दें? प्रपोजल्स वो हमसे लें, इसके ऊपर मीटिंग्स करें, इसका सोल्यूशन निकालें। तो जो अगर वेडनेसडे को लोग ज़्यादा आते हैं, क्या वो फिर संडे को ज़्यादा नहीं आएंगे? उस दिन स्मोक हो जाएगी। भी हो सकता तो सर देखे ना, डे को अगर हम खाली सिर्फ आगे पीछे करने से हम समझ रहे कम हो जाएगी, हो सकता है एक हफ्ते फर्क पड़ जाएगा। कंट्रोल किसने करना है स्मोक? कंट्रोल जो महकमे इन्होंने बनाई हाँ जी। है, जिनका काम है, जो हमारे जिम्मे है, कौन-कौन वो से? हमने करना है। कौन से महकमे? देखिए महकमा माहौलियात जो माहौलियात आपने हो गया, बताया हाँ। है, ठीक है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं ना बताऊं, जी, जी, जी। पब्लिक को पता होना चाहिए मेरे जी भाई। बिल्कुल। महकमों के अलावा सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी। सबसे पहले देखिए, मैं एज ए आम शहरी जो है ना, जिम्मेदार शहरी। जिम्मेदार शहरी, हमें सबसे पहले हमें अपने घर को और माशरे में हमने कैसे रहना है, हाँ। कैसे हमने चलना है, क्या हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना है। आपको पता है इस वक्त जो है इंडेक्स 168 है इस वक्त, जी। और किसी भी मुल्क में अगर 150 से ऊपर चला जाता है ना, तो कहते हैं जो एरिया को रेड जोन करार देते हैं। हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन ये सांसों में जाता है। जी, बिल्कुल। और अगर ये 200 पे पहुंच जाए फिर तो एंड हो गया। आप ये देखें सर, ये जो है ना, ये तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो रहा है। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनका उन्होंने क्या हाल निकाला है। गरीब आवाम पिस रही है, पेट्रोल का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है, कहाँ पहुँची हुई हैं उन पेट्रोल तो आया चीज़ों। नीचे।
कितना 10 रुपए आया तो आया 10 रुपए 8 8 रुपए, तो वो आप बताएं क्या वो Public ने इतना कुछ- है? नहीं पब्लिक देखिए, हम ताजर ना 20 रुपये बढ़ा के आप 8 रुपये कम करते हैं, ये कुछ आप तो नहीं हमें ये हमें राय ठीक है। आप आप हमें उतने करें। जराए भी दें कमाने के लिए। आप हमसे टैक्स लेते हैं, हम देते हैं, टैक्स देंगे, देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम इसको तरक्की देना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ी सी स्पेस दें, थोड़ी कि हम सी अपने खासी घरों- स्पेस दें, सहूलियात हमारे दें ना। हमारे बच्चों को, हमारे मजदूरों को, हाँ। हम लोगों को इतना हम कमाएं कि हम अपने घरों में कम से कम ना आराम से खाएं। हाँ। अब ये देखें, रोज डकैतियां चोरियां हो रही हैं, हाँ। मोटरसाइकिल पे मोबाइल छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं लोगों से। कितने काम ऐसे हो रहे हैं उनके ऊपर उनकी कोई तवज्जो नहीं है। वो भी देखें ना कि लोगों के साथ जो हो रहा है, दुकान पे बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब मर्जी यहाँ पर अक्सर बेशतर आप देख अंदर लें, घुसना किसने हादसा पता है? होते इतनी रहते बड़ी मार्केट है, कोई लेके आपसे जाएगा कहाँ? अच्छा सेक्रेटरी साहब कैसे जाएगा? सर यहाँ पर कई केसेस नहीं, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं वैसे जल्दी पूछ रहा हूँ। नहीं वो आपका सवाल हाँ है। जी, गन के सामने कौन हाँ, आएगा? ये कोई बात- भी नहीं ये आएगा, बात सब ठीक है। जाएंगे। ये है कि हम ये चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। पॉलिसी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के साथ है, इंतजामिया के साथ के मैं इंतजामिया, मैंने यही कहा हाँ है जी। कि इनके साथ है, लेकिन उस Policies- हद तक है कि पॉलिसी में अगर वो हमें अपने साथ रखते हाँ, हैं, मतलब तो हम disagree हैं। हमारे मामलात को जो है ना वो देखें। मैं इस हम चीज़ बुद्ध के से फैसले से डिसएग्री हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि बुद्ध की छुट्टी हो। अब एग्री नहीं जी, है। मैं मजदूर नहीं। तबके भाईजान जी, क्या हाल है? जी, भाईजान आ गए हैं मेरे भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत? माजिद अली नाम है मेरा। जी, माजिद भाई बताएं। आप तो बोल रहे हैं ना बुध को छुट्टी होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा भाईजान, इंतजामिया बोल रही है। टाटी चलो में। जी, गवर्नमेंट बोल रही है, हाँ। गवर्नमेंट तो बोल रही है बुध को छुट्टी हो। ठीक है। अगर बुध को छुट्टी होगी तो मुझे ये बोलो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हम मजदूर आदमी हैं, ठीक है ना। शाम को घर जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि सब्जी के पैसे नहीं हैं, घी खत्म है, फलानी चीज़ खत्म है, फलानी चीज़। हमें कौन सा रिलीफ दिया हुआ कि भी ठीक है ना। आगे 2,000 रुपये गंदम मन थी, अभी क्या 6,000 रुपये है, ठीक है। पहले नान कितने का था, अब नान कितने का, रोटी कितने की थी, अब कितने की है, ठीक है ना। हमें गवर्नमेंट ने कौन सा हमें को मंथली लगाई है, अभी आप 5-10 हज़ार रुपये सब्सिडी लगाई है, किसी चीज़ पे लगाई। अगर ये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जनरल स्टोरों पे देती है, तो वो क्या है, ये फलानी आइटम लो, फिर उसके साथ आपको वो जिस चीज़ में सब्सिडी देंगे वो आपको चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। वो बिल 8-10 हज़ार का बन जाता है। वो 8-10 हज़ार रुपया कैसे करेगा? 500-600 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला, 800 रुपया कमाने वाला, शाम को तो 800 रुपये की एक हांडी नहीं आप पका सकते। सही कह रहे हैं भाईजान, ये आप तो सही। ताजर लोगों को आपने बयान सुन लिया है ना, नहीं, मैं आपका भी सुन ठीक रहा है हूँ ना। मेरे भाई, ताजर लेकिन लोग मैं मजदूर जो तबके का भी सुन रहा हूँ। ठीक है ना। तो चाचा बाकी- जी का भी सुनता हूँ मैं भी, आपकी सुनिए मेरे बात। मुझे ये बताओ ना कि घर का चूल्हा चलाएंगे कैसे इनसे चलाएंगे? पूछना आपने, मेरे से हाँ नहीं। जी। एना को पूछना चाहिए, इंतजामिया को लो। इंतजामिया से पूछो। पूछे ना कैसे चलेगा ना। हाँ जी। अगर जो मौसम नकवी बैठा, वजीर आला बैठा, तो कैसे बैठा? अगर वजीर आजम बैठा हुआ, काकर साहब, वो कैसे बैठे, कैसे ये फैसले कर रहे हैं? किसको मुझे ये बताओ ना। उनको ज़ाहिर बात है, कोई डिक्टेट मजदूर करते हैं, से- इंतजामिया वाले जाके बताते हैं जी ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे कर लें, हो सकता वो है तो ऐसे कहते होते हैं ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है ना। तो शाम को क्या कि मुझे ये बताओ ना, जब घर जाएगा जेब खाली होगी, बात बच्चे भूखे पड़ेंगे, बच्चे फरोख्त करने पड़ेंगे, क्या हो। करेंगे? अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे। ये गवर्नमेंट को नहीं अगर आंखें खुल गई या दिमाग खुल गया उनका। आपकी हाँ? बात पहुंची होगी। अब ये मियां नवाज शरीफ 12 करोड़ रुपया खर्चा होना, वो किधर आना? वो हमारे पे ऊपर आना। 100 रुपये किलो चीनी देना पहले, 200 रुपये किलो बिकी है आपके मुल्क में, बिकी है। ये एक शुगर मिलें किन की हैं? सियासतदानों की ना, ठीक है ना। वो 100 रुपये से 100 रुपया कमाया, 1 रुपया 1 किलो मगर बढ़ जाए ना, तो लाखों टन अगर ये तकसीम होती ना रोज़ को, उनको करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ, अरबों रुपए का दिहाड़ी बनी है, अरबों रुपए की। वो हमें क्या करेंगे? आएंगे आगे 10 लाख लो, 50 लाख लो, 20 लाख लो, हमें वोट लेके दो, ओके, तो अच्छी बात ठीक है। है ना? आज हमसे आज पैसे हर कमा बंदे के को बातें हमारे पता है। ऊपर ही वो लगाएंगे, हम पे वो इलेक्शन पे आसान नहीं करेंगे। 100 रुपए की चीनी लेके 200 रुपए किलो बेची है। आपने ये वोट बेचना है आपकी? वोट कौन बेचता है? वही तो कह रहा हूँ, वोट पैसे कौन देंगे, बेचता वोट ले लेंगे, है? वोट अगर बना 100 लेंगे। रुपए किलो चीनी थी ना पहले, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, 100 रुपए अच्छा भाई। 200 रुपए किलो बिकी है, हाँ जी। ठीक है ना। ये शुगर मिले किन की है? ये सियासतदानों की है, हमारी तो नहीं है, ठीक है ना। 100 को 100 के साथ आप तकसीम करो, अरबों रुपए बनता है। अगर आपने कोई 10 अरब कमा के 2 अरब रुपया लगा लिया इलेक्शन पे, तो वो हमारी जूती हमारे सिर ही पड़ रही है। अभी तो मैं ये समझता हूँ यार, मईशत ठीक है। स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये स्मोक अब नहीं मशक आ रही कैसे है, स्ट्रॉन्ग होगी? आप लोग मुसीबत में ये ना पड़ जाएं। स्मोक मैं के तो साथ ये होगी। सोच रहा हूँ मेरे भाई। पहले स्मोक मतलब हफ्ते को किधर जाती है? हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, वो तो उस टाइम नहीं स्मोक होती। हाँ, ये है। क्या खुदा की ज़ात क्या वो मुल्क चेंज हो जाता है? नहीं, अल्लाह की ज़ात तो है। नहीं, अल्लाह की ज़ात है, मतलब कि वो चेंज हो जाता है हर चीज़। ये तो बात बस सही है। इंसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। हाँ। इनका कोई ना कोई मफाज है, बस ठीक है। क्यों इनके चाचा जी? मफाज में हर चीज़ अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। हमारी जेब से पैसे निकाल के हमारे ऊपर कहेंगे ये जी हमने आप पे बहुत आसान कर दिया, 26 रुपये पेट्रोल बढ़ा के 8 रुपये कम कर दिया, 8 रुपये उधर से कम किया, 20 रुपये किलो गैस महंगी कर दी, 12 रुपये और उल्टा हमारी जेब से ले लिए। लेवल कर दिया। हाँ जी, लेवल के 12 रुपये और निकाल लिए, उल्टा हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम बनते जा रहे हैं, ये बनाई जा रहे हैं, हम बनते जा रहे अब हैं। समझदार हो जाओ यार। समझदार तो बहुत हो गए हैं कि और क्या करें, कैसे समझदार चाचा जी वालेकुम, क्या हाल चाल है? की कहोगे?
ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ 300-400 ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਬਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਚ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਦਾਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸਮੋਕ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੋਲ ਲਓ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਅਜੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਾਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ दुआ यार अल्लाह पाक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ कि अल्लाह पाक सही कर दें अल्लाह खैर करे अल्लाह खैर करे भाईजान आखिर में आपसे भी जानना चाहूँगा कुछ इसी इन्हीं मजदूर तबके से उसके बाद मैं ओहदेदारान के पास जाऊँगा आपकी जितनी ताजिब बरादरी है क्योंकि हमें सुनने में ये आया कि आपके ताजिब बरादरी है जो चाहती है कि जी बुध वाले दिन छुट्टी हो आप क्या कहेंगे नहीं मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि देखें पहले ही मुल्की हालात किस नाजुक दौर पर हैं कोई काम काज नहीं है और बुध वाले दिन अगर ये दोबारा इस छुट्टी का काम करेंगे तो इतवार वाले दिन किसने आना है किसने आगे दुकानें खोलती है और बड़ी मसरूफियात हैं और बहुत काम करने वाले होते हैं इतवार को तो कोई आएगा कोई नहीं आएगा वो काम की वो जो एक रैंडम होता है वो तो नहीं चल सकेगा ना तो ये इसलिए हम तो इस चीज़ के बहुत मुखालिफ हैं कि बुध वाले दिन को दुकानों को बंद किया जाए उसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाला जाए कोई अल्टरनेटिव कोई आप बताएं देखें आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं मुझे लगता है आप इन्हें बता सकते हैं कि जी इसका सोल्यूशन ये ऐसा कर लें देख रहे हैं सुन लेंगे नहीं अब उसका सोल्यूशन यही है कि आप महकमा ये माहौलियात उनसे कोई कहेंगे वो कोई इकदाम करें जिनसे कोई बेहतरी आ सके पहले करने नहीं चाहिए इन लोगों को नहीं पहले भी करने चाहिए थे अब देखिए अब भाई। एक चीज़ बढ़ रही है अब चले अब एक चीज़ आप जैसे बता रहे थे इंडेक्स इतना ऊपर चला गया हुआ है तो अब आगे अगर कोई इंतजाम कर लें कोई इकदाम कर लें जिनसे ये बेहतर हो सके ताजिर बरादरी भी नाराज़ ना हो मुल्क भी सही तरह चले और हर काम स्मूथ हो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए देखें कारखाने भी हैं फैक्ट्री में आप लोगों की भी होंगी कारखाने होंगे आपकी नहीं भी हो मैं कहता हूँ आपकी नहीं भी है भाईजान जो मुख्तलिफ लाहौर के जो गिरदोनुमा के इलाके में वहाँ कार्बन वगैरह जलाया जाता है आपको लगता है कि महकमा माहौलियात उनके खिलाफ काम कर रहे हैं हाँ मेरे ख्याल से अगर नहीं भी काम कर रहा तो उनको ज़रूर करना चाहिए उनको ज़रूर देखना चाहिए फैक्ट्रियों को कारखानों को यहाँ जाके देखना चाहिए कि यार कि ऐसा कोई काम ऐसी कोई चीज़ ना इकदाम किया जाए जिससे माहौलियात में असर ख़राब हो और दूसरों को भी परेशानी का सामना करना पड़े ताजिर बरादरी ऐसी थी दुकानदार ऐसे थे जो ये चाहते हैं कि जी दुकानें बुध वाले दिन बंद नहीं होनी चाहिए उसकी वजह एक तो ये सामने आती है कि जी महंगाई बहुत है दुकानदार तो अपनी दुकान पे बैठ के ख़रीदारी भी कर लेंगे सेल परचेजिंग भी हो जाएगी लेकिन वो लोग जो डेली बेसिस पे हैं मजदूर तबका है सामान यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं रेडी बान है उसके अलावा जो सर पे सामान उठा के यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं एक दिन अगर उनका छूट जाए तो उनके घर रोटी नहीं पकती है हमने तो ये सुना है और हमने यही देखा है स्मोक को लेके बात की जा रही है गवर्नमेंट का जो फैसला है जैसे कि हमने सुना भी है कि गवर्नमेंट कहती है कबीना फैसला करेगी कि जी बुध के रोज़ छुट्टी होनी चाहिए या नहीं ताजिर बरादरी में सब मौजूद हैं लाहौर की मेन मार्केट्स के मेन ताजिर बरादरी मौजूद है मेन ओहदेदारान मौजूद है चेयरमैन मौजूद है सदर मौजूद है इनसे हम बात कर लेते हैं कि इनकी क्या राय है इनका क्या कहना है कि गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है या गवर्नमेंट का जो हुक्म है जो ऑर्डर है उस पर चलना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे सब कैसे तबीयत आपकी मेरे सब सबसे पहले अपना पूरा नाम बताएं अपना ओहदा बताएं अपनी मार्केट का नाम बताएं then हम आगे शुरू करते हैं। वकार अहमद मियाँ सदर अंजमन ताजरन ऑटो मार्केट बदामी बाग चेयरमैन अंजमन ताजरन लाहौर कायद आज़म ग्रुप माशाल्लाह। बात यह है मेरा भाई कि कल जो एक मीटिंग कॉल की गई है कमिश्नर ऑफिस में सबसे पहले तो हमारा ये एतराज़ है कि वहाँ पे जो ताजर लोगों को बुलाया गया वो पिक एंड चूज़ किया गया है हकीकी ताजर नुमाइंदों को नहीं बुलाया गया। चूँकि मेरी अक्सर ताजर नुमाइंदों से बात हुई है लाहौर में 4-5 बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं उनका कोई भी नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था छोटी छोटी मार्केटों से बुला के फिर नादरशाही हुक्म जारी किया गया है कि हमने बुध को मार्केटें बंद करवानी हैं। ठीक है अगर किसी ने वहाँ पे दबे लफ्ज़ों में एहतजाज किया है तो ये भी कहा गया इंतज़ामिया की तरफ से कि हमें बंद करवानी आती हैं हम करवा लेंगे। ठीक है हमारा एहतजाज ये है कि ताजर एक शरीफ शहरी है पाकिस्तानी है इस मुल्क में मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है छोटे ताजर को काम करने दिया जाए स्मोक की आड़ में टैक्सों की आड़ में लोड शेडिंग की आड़ में और इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ों में
उलझा के उसको कारोबार में परेशान ना किया जाए। अगर बुध वाले दिन सिर्फ स्मोक आता है तो बकाया दिनों में स्मोक क्यों नहीं आता? अगर ये बात कही गई है कि आप बुध को बंद रखें और इतवार को बेशक खोल लें, मुझे ये बताएं कि मैं बड़ी मार्केट से एक तल्लक रखता हूँ, बड़ी मार्केट का ताजर फिर दूसरे शहरों से आता है, बहुत बड़ी मार्केट है, दूसरे शहरों से आता है, वो किस तरह आएगा? क्योंकि दूसरे शहरों में जुम्मे की छुट्टी होती है और इतवार को वो काम करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी दुकानें छोड़ के तो नहीं लाहौर में आएंगे। इसी तरह बेशुमार मार्केट है, आज़म मार्केट है, शू मार्केट है, ब्रांथ रोड है, जो बड़ी बड़ी होलसेल की मार्केट। मियां साहब आपको इंटरप्ट करता हूँ, माज़रत के साथ तनकीदी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, आप ही के जवाब पे। आपने जिस तरह ये कहा है कि जी गवर्नमेंट हमें तंग करती है टैक्स की आड़ में या स्मोक की आड़ में, देखें मुल्क की जो मईशत है ना वो ताजरों से ही चलती है, इसमें कोई शक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि सबसे बेहतर कारोबार तिजारत है, तो गवर्नमेंट को क्यों आपसे कोई प्रॉब्लम होगी? वो तो कहेंगे आप काम करें, कारोबार आए। स्मोक जो है, अभी तो इशू स्मोक है ना, आज तक तो स्मोक की वजह से किसी अदारे को बंद नहीं किया गया, तजारती अदारे को। स्मोक फैलाने की जो वजूहात हैं उनके ऊपर क्यों नहीं काम करती गवर्नमेंट? जैसे कि LWMC है, आप इसी लाहौर में रहते हैं, आप बेशुमार प्रोग्राम करते हैं, मैं देखता हूँ आपके प्रोग्राम, आप ऐसे ऐसे एरिया में जाते हैं। आप पिछले दिनों चैनल स्कीम में गए हुए थे, उधर क्या हालात हैं सफाई के? क्या वो गंदगी पड़ी हुई है वो स्मोक का बायस नहीं बनती? जब हम वासा वालों को कहते हैं कि हमारी डिसिल्टिंग कर दें गटरों की, वो गटरों के सारा गंद निकाल के गार्बेज निकाल के बाहर रख के चले जाते हैं। भाई इनको उठाते क्यों नहीं? ये गीला हम नहीं उठा सकते जी, सूखेगा तो उठाएंगे, वो वहीं पे सूखता है, वहीं पे गाड़ियों के ज़रिए आलूदगी का बायस बनता है। क्या LWMC वासा हुकूमती अदारे नहीं हैं? जो एंटी स्मोक अदारा है जिसको महकमा माहौलियात कहा जाता है, वो तो मैं आपके चैनल से, आप भी खुली बातें करते हैं, मैं भी कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पसंदीदा फैक्ट्रियाँ जहाँ पे उनको भत्ता मिलता है, वो तो चल रही हैं, और जो नापसंदीदा कार्बन की फैक्ट्री, मतलब मैं थोड़ा इजाफा कर देता हूँ, टायर जलाते हैं, कार्बन जलाते हैं, फर्नेस जो चल रही होती हैं उनको तो वो बंद नहीं करते, जो पसंदीदा होते हैं और दूसरी चल रही होती हैं। अगर उनको भी बंद किया जाए, तीसरे नंबर पे फिर महकमा गवर्नमेंट का ये है जो कि गाड़ियों की टेस्टिंग करता है, वो डिपार्टमेंट जो है, जो गाड़ियों को पासिंग सर्टिफिकेट देता है, क्या वो 100% फिट गाड़ी को सर्टिफिकेट देता है? अगली बात, मैं 50 साल से इस शहर में देख रहा हूँ, अकबरी मंडी, मोची गेट, शालमी, उसके बाद ट्रक स्टैंड, ये ट्रकों के अड्डे बने हैं। हुकूमत ने बेशुमार दफ़ा कोशिश किया उठाने की, लेकिन नहीं उठा सकी। क्या वो आलूदगी का बायस नहीं बनते? क्या आज़म मार्केट में आलूदगी है? क्या शू मार्केट में आलूदगी पैदा होती है? क्या ब्रांथ रोड में आलूदगी पैदा होती है? क्या ऑटो मार्केट बदामी बाग में आलूदगी पैदा होती है? इससे स्मोक बनती है। वो उनके कहने का मतलब ये है ना कि लोग बहुत ज़्यादा आते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, फिर गाड़ियाँ वहाँ पर आती हैं, फिर उनसे धुआं निकलता है, मार्केटों में रश होता है, इसलिए वो फिर स्मोक पैदा सर, हमारा तलीमी निज़ाम तबाह हो गया है इस तरह के इक़दाम से, हमारे नस्ल बिगड़ रही है, फीसें उसी तरह खड़ी हैं। किसी अदारे ने, तलीमी इदारे ने, प्राइवेट अदारे ने फीस माफ़ नहीं की, अगर 10 दिन, 15 दिन, महीना दो, आप कोविड की मिसाल ले लें, कितना अर्सा फीसें उन्होंने पूरी ली हैं। हमारी नस्ल तबाह हो गई है, उनको तालीम ही कोई नहीं मिल रही। हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए। वो हुकूमत माँ का दर्जा रखती है, और माँ जो है तमाम बच्चों का ख्याल रखती है। ये नहीं कि एक काला कलोटा बच्चा है तो उसको उसने इग्नोर करना है, तो खूबसूरत है तो उसका ख्याल रखना है। माँ के लिए तमाम बच्चे एक जैसे होते हैं। ताजर बरादरी इस मुल्क की स्टेक होल्डर है, ताजर बरादरी इस मुल्क की मईशत को चलाती है। ताजर बरादरी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लाहौर में लाहौर चैम्बर है। क्या लाहौर चैम्बर को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया? लाहौर चैम्बर को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अच्छा, हमें तो पता लगा आप लोगों से बात हुई है, कुछ ताजिर माने में आप लोगों के? जी ठीक है, हम एग्री इस बात पर। मैंने तो आसिफ भाई पहले कहा है कि वो पिक एंड चूज हुआ है हर दौर में। इनका हुआ पिक एंड चूज उन लोगों का होता है कि जिन लोगों को लाइक माइंडेड लोग होते हैं उनको बुला के हाथ से हाँ मिलवा लेते हैं। अच्छा, जिन्हें मान जाते हैं, जी ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हमने एहतजाज जो आवाज़ उठाई है वो ये उठाई है कि बेशुमार ऐसे ताजर मैंने देखे हैं और मिला भी हूँ कि जिनको कल मीटिंग में नहीं बुलाया गया। जैसे कि अंजमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप लाहौर की एक बड़ी मजबूत तंजीम है, 200 से ज़्यादा मार्केटों में इनका असर है। अंजमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप का कोई नुमाइंदा नहीं बुलाया गया। जैसे कि अंजमन आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप, उसका नुमाइंदा नहीं बुलाया गया। वो अनारकली वाले जो हैं, जैसा कि आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान जो नई मीर ग्रुप कहलाता है, मुझे उनका भी नुमाइंदा कोई नहीं नजर आया। तो देखें ना जी, ये मेन ग्रुप खालिद परवेज साहब हैं, आज आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान के सदर हैं, उर्दू बाजार वाले। मैंने नहीं देखा कि उनको बुलाया गया हो। देखो ना, फिर इसका मतलब है कि आप अपने नहीं फैसला करना चाहते हैं तो भाई बंद करवाना है तो कर्फ्यू लगा दें,
कर्फ्यू माह का के लिए पूरा शहर बंद हो जाएगा। पूरा यानी कि शहर अगर बुध को आपने दुकानें बंद रखनी है, फिर हम सोच लेते हैं कि जी बंद है, इतवार को वो खोल रहे हैं, तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा, मैनेज नहीं हो जाएगा मियां साहब? देखो ना जी, इतवार को स्मोक छुट्टी पे होगा, बुध को आता है और इतवार को छुट्टी पे होगा। ये तो स्मोक से पूछना पड़ेगा हमें। हफ्ता इतवार पीर मंगल जुमेरात जुम्मा स्मोक नहीं होगा। ये तो मैं एक मिसाल रात की दे रहा हूँ। जिस तरह कोविड के दिनों में सुबह 9 बजे 10 बजे से आप 5 बजे तक कारोबार कर सकते हो जी, क्या इस टाइमिंग में कोविड छुट्टी पे चले जाता था 5 बजे के बाद? अच्छा, मैं एक बात आपसे करूंगा, फिर मैं ना नासिर साहब की तरफ जाऊंगा, बाकी साहिबान की तरफ भी जाऊंगा। मैं मेरे जहन में एक बात आ रही है कि देखें, जब ट्रैफिक का भी रश होता है सड़कों पे, ट्रैफिक 6 बजे से 8-9 बजे, आपको लगता है कि उस वक्त भी तो स्मोक कंट्रोल होनी चाहिए? वो तो इतवार वाले दिन भी मेरे ख्याल से होगी। और बात ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहेगी, धुआं आएगा, उड़ेगा, स्मोक पैदा मैं होगा। अक्सर एक बात सोचा करता हूँ गाड़ी में, जब मैं स्टक हो जाता हूँ ना किसी ट्रैफिक में। हाँ जी। कल भी हमारी एक मीटिंग थी, तो मैं अंसारी साहब ने 2:30 बजे का टाइम दिया था, मैं 3:15 बजे पहुंचा वहाँ पे। अच्छा। अब वो जो पौना घंटा मुझे भाटी गेट से लेके गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुँच में लगा है, सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ पे धुआं छोड़ रही थी, सैकड़ों। मुझे वार्डन कोई नज़र नहीं आया वहाँ पे जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर। कौन सा एरिया दोबारा बताएंगे साहब? भाटी गेट से लेके गवर्नमेंट कॉलेज तक। गवर्नमेंट कॉलेज से, बिल्कुल ठीक। मुझे कोई वार्डन नजर रशी नहीं प्लेस, आया। ठीक है। इतना मैं पौने घंटे में, ये 1.5 या 2 किलोमीटर बनता है, पौने घंटे में 45 मिनट में मैंने वो सफर तय किया है। और मेरे इर्द गिर्द सैकड़ों कर रही थी, मैं तंग पड़ गया था कि यार मैं किधर फंस गया हूँ। वहाँ पे इस पे भी काम होना चाहिए, सिर्फ ताजों को रोकना नहीं चाहिए, वार्डन्स को भी देखो ना जी, देखना चाहिए। ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। आज ट्रैफिक पुलिस के CTO साहब का फोकस सिर्फ हेलमेट के ऊपर है। हाँ, और सेफ्टी है आपकी मियाँ साहब, बाइक से किसी को चोट लग जाएगी। मुझे बताएं, इतना फाइन करने के बाद आज भी रोड के ऊपर चल जाएं, 95% लोग बगैर हेलमेट के चल रहे हैं। सिर्फ आप जुर्माना करना चाहते हैं। ट्रैफिक कानून क्यों नहीं लोगों को बताते हैं? ट्रैफिक कानून एजुकेट करना चाहिए, लाइसेंस देने से पहले भी सारे साइंस मालूम हो के इस पे अमल करें। अच्छा, इस पे एक बात और सोच सकते हैं, मेरे जहन में मेरी बातें आती है, आपके सवाल के थे, नासिर साहब लेट हो जाएंगे, कि मैं ये समझता हूँ कि जो बाइक्स वाले अपनी बाइक सेल करते हैं ना, जब नई बाइक, उन्हें साथ एक फ्री हेलमेट भी देना चाहिए। ये कैंपेन चलनी चाहिए कि नहीं साहब? बिल्कुल देना। CTO देते भी हैं, ट्रैफिक पुलिस हेलमेट देती भी है, वो तो दे देती है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि बाइक लोग नहीं खरीदते हैं। हमारा माहौल जिस तरह का है ना, इसमें हेलमेट चल नहीं सकता। सबसे पहली बात यह है कि कंट्रोल किया जाए कि ये सड़कें उस मुताबिक हैं। ये टीपा नहीं करना है, ये टीपा नहीं करना है, मैनेज करना है, कितनी ट्रैफिक है, कितनी लंबी होनी चाहिए। सारा नजला जो इन महकमों का है, AC वाले कमरों में बैठ के फैसला करके छोटे ताजर के ऊपर नजला सारा करा दिया जाए। छोटा ताजर को काम करने दिया जाए, उसको बकारी ना बनाया जाए। क्योंकि मेरे नज़र में है, मेरे ताजर भाई भी जानते हैं, मुख्तलिफ मार्केटों में ताजर डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, जो बेचारे अपने किराया नहीं निकाल सकते, किराएदार जो हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं निकाल सकते। और पिछले दिनों में जो बिलों का हाल हुआ है, मुझे पता है कि किस तरह लोगों ने बिल मांग के लोगों को दिए। बड़ी मुश्किल से। एक दफ़ा मेरे शोज़ में आपने सुने होंगे कि लोगों ने इस तरीके से। नासिर साहब की तरफ जाता हूँ। नासिर भाई क्या हाल है? खैरियत से? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट दें, मैं फिर बाकी दोनों भाइयों की तरफ आऊँगा। जी, मेरा नाम नासिर अहमद अंसारी है, मैं सदर मार रोड भी हूँ और सदर अंजमन ताज लाहौर कायदम ग्रुप भी हूँ, और आजकल एक इजाफी होता है पैटर्न चीफ और चीफ ऑर्गेनाइज़र लाहौर भी हूँ, और नुमाइंदा हाई कोर्ट के फ़राइज़ भी सारे अंजाम दे चुका हूँ। और आतिफ भाई साहब मेरे साथ काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं ताजरों की बेहतरी के ऊपर, और इसमें जो है ना, हम इस वक्त जो है इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे ताजरों की आवाज़ बनने के लिए हमारे पास आए। बिल्कुल, मेरा काम ही है। नासिर भाई, एक आता होता मुझे भी दे दीजिएगा, इतने ज़्यादा इकट्ठे किए हैं आपने। नासिर भाई, आपने बातें सारी सुनी है, मेरा सवाल करना नहीं बनता, मैं बीच में कर लूँगा। क्या कहेंगे आज ये जो अगर फैसला हो गया काबीना की जानिब से कि जी बुध वाले दिन छुट्टी करनी है, इतवार को दुकानें खोलनी है, तो समझ आता है ताजरों को? देखिए जी, पहले तो उन्होंने हुकूमत पंजाब का ही कहूँगा कि उनके नुमाइंदगान जो होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है, वो जो भी एक्ट करेंगे हुकूमत पंजाब का एक्ट गिना जाएगा। उन्होंने बड़ी सफाई से कल आप सहाफ़ी को झूठा कर दिया ना करें जनाब। उन्होंने रात प्रेस रिलीज जारी की, मीडिया में जो खबरें चल रही हैं झूठ चल रही हैं, हमने सिर्फ अभी तजवीज़ दी है। तो वो तो सुबह से कह रहे हैं तजवीज़। पहले मीडिया खबर चली जी, काम हो गया जी, उन्हें पाबंदी कर दी, सब कुछ हो गया। जब मीडिया ने शोर डाला, हम ताजों ने शोर डाला अपने ग्रुप्स में, फिर उन्होंने उसको तजवीज़ का नाम दे दिया। जबकि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, उन्होंने मौके पे कहा यूसुफ साहब ने कि हम इम्प्लीमेंट करवाना जानते हैं। जब ये ऐसी तड़ी आ जाती है, फिर ये तजवीज़ नहीं होती, फिर डंडा ही होता है। तो हम डंडे से ये बताना चाहेंगे कि ताजरों का भी एक डंडा होता है, खामोशी वाला। ठीक है जी, वो हमने नहीं थ्रेड नहीं कर रहे, थ्रेड में ना चला जो थ्रेड देता था। खामोशी वाला डंडा जो ताजरों ने चलाया, वो पिछले महीने चलाया हड़ताल करके। कैसे? जो उनके ऊपर परेशानी आई थी पेट्रोल की, महंगाई की, हमने हड़ताल की थी। लाहौर से आवाज़ उठी थी जिसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया था। गवर्नमेंट ने कहा था कितनी कामयाब नहीं हुई, लोग कर रहे थे। सर, ये आपकी कैमरे की आंख झूठ तो नहीं बोलती ना।
अच्छा चलें ऐसे कर गवर्नमेंट तो कहेगी नसी इस गवर्नमेंट कहना को मैं नहीं रखता, ये निगरान है ना भाईजान, ये ना 3 की है ना 13 की है। इंतजामिया को कह लें, इंतजामिया ने कह दिया, इंतजामिया की बात कर लेते हैं ना, इंतजामिया कह लेते उन्होंने हैं कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, दुकानें इंतजामिया बहरहाल देखिए इंतजामिया पाबंद है जनाब सब अच्छा दिखाने के लिए, हम उनकी अच्छाई में उनके साथ हैं लेकिन उनकी बुराई में उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। तो अगर ये फैसला हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हम जनाब उसी कॉल पे जाएंगे, ताजरों की पॉलिसी होती है, हम आपस सब ताज बरादरी को ऑन बोर्ड लेंगे जैसे पहले लिया था, और फिर हम इन्हें मजीद रियायत देंगे, हम ज़्यादा देर दुकानें बंद करेंगे और चाबी इनके दफ्तर में भिजवाएंगे। तो नाज़िम इसमें आपका कारोबार का भी नुकसान नहीं होगा, मजदूर तबके का नुकसान नहीं होगा? सर मैं तो ये भी सोच रहा हूँ। सर एक थप्पड़ से भी उतनी दर्द पड़ती है और ज़्यादा थप्पड़ों से भी उतनी दर्द पड़ती है। एक थप्पड़ पड़ने से अब इंसान सुन्न हो जाता है ना, फिर कोई मायने नहीं रखता जितने मर्जी मार लें, क्योंकि मुआशरत में हम वैसे ही बहुत डूब रहे हैं, बहुत नीचे जा रहे हैं, महंगाई इतनी- डूब चुके हैं। हाँ जी, देखिए जी जैसे आपने फरमाया कि डेली बेसिस का बंदा क्या करेगा, वो मर जाएगा। हम ताजर नुमाइंदे हैं, हमारा गुजारा हो सकता है भाईजान, हमारे साथ जुड़ी जो फैमिलीज हैं वो क्या करेंगी? आपने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं भाईजान, आपको बुला के असिस्टेंट ले लें, नहीं उन्हें बुलाने में इज्जत कम होती होगी शायद मेरे ख्याल से। हुकूमती नुमाइंदगान आपको बुलाएं, आपको चाय पिलाएं, हमारे टैक्सों की बुलानी ना चाहे, हम इजाजत देते हैं आपको बुला के आपके प्रोग्राम से कुछ हासिल करें। लेकिन नाज़िम कहीं से खाता आप लोगों ने इतनी मेहनत की हुई है स्मोक के हवाले से, आपको ऑन बोर्ड लें, आप जैसे दूसरे भाई को ऑन बोर्ड लें जिन्होंने स्मोक पे काम किया हुआ है। आपने फैक्ट्रियों के फिर प्रोग्राम देखे होंगे? हमने बहुत प्रोग्राम देखे, हम अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी मुखालफत लेने के बावजूद, इतनी दगो दो जो आप दिखाते भी नहीं है, जो आपसे बदतमीजी होती है, उसके बावजूद आप डटे हुए हैं। इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला आपको डटे रखे, आपको मज़ीद इज़्ज़त बख्शे। मेरी हुकूमत पंजाब से इल्तमास है, आप जैसे भाइयों को, ताजर नुमाइंदों को, ताजर की जो रहनुमा है चैम्बर्स, उनको ऑन बोर्ड लें, लिखा बड़ी में बात करें, ये बैठ के थ्रेटनिंग पोजीशन ना बनाएं। और उन्होंने आपकी बात सुन के समझना है कि पता नहीं मेरा लेन देन है कोई आपके साथ। बिल्कुल लेन देन है, मेरा आपसे प्यार का लेन देन है, मेरा आपसे एहसास का लेन देन है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, हमारा वो लेन देन आपसे, आवाज बनते हैं, आप हमारी बात आगे पहुंचाते हैं जनाब। इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं भाईजान, आपके हर अच्छे काम में खड़े हैं। आपको ये चाहिए नहीं है कि आप सब भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, उसके अंदर आप उन्हें ये सजेशन देंगे जी हमें रोकने की बजाय अगर आप ट्रैफिक को कंट्रोल करें या ट्रैफिक की रवानी मुनासिब कर लें, उसमें कोई इशू ना हो, या फिर उन फैक्ट्रीज को आप देखें, मिल्स को देखें जो स्मोक छोड़ती हैं, मतलब कार्बन छोड़ती हैं। ये हम तो शुक्रगुजार हैं हाई कोर्ट का जिन्होंने इनके तरक्याती काम पे पाबंदी लगाई है फॉर द टैंक में मार्च के लिए। अब बंद रोड का हाल देख लेना, वहाँ कोई काम करने खुदाई करने की जरूरत है, हाँ जी कर दी, और ट्रैफिक जब थोड़ी थोड़ी जाएगी आधी सड़क से, क्या स्मोक पैदा नहीं होगी? वो है वो अपना बाबू साबू से सगियां, फिर सगियां से आगे वो न्याजी क्या जरूरत है, शुरू हुई है, क्या जरूरत है इस काम की? वो पैसा लगाना कहीं और लगा दें, वो कह रहे हैं रिंग रोड बन जाएगा, आप लोगों के तालीम पे लगा दें, सेहत पे लगा दें भाईजान, जहाँ इमरजेंसी है, जरूरत है। स्मोक का सीजन निकाल के फिर शुरू कर लें। देखो ना वो स्मोक पैदा कर रहे हैं ना, वो जो तरक्याती काम है उसको निकाल लें, उसके बाद शुरू कर दें। आपको मालूम है कि महकमा माहौलियात के पास उसके पैरामीटर्स के लिए कोई ऐसे होते हैं, रडार से चेक किया जाता है, वो हैं भी कि नहीं, पता है आपको? सर जी बहुत कम चीज़ें हैं, ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ जस्टिस शाहिद करीम साहब का, जिन्होंने अभी तक पूरी डिस्पोज ऑफ ही नहीं की, कई सालों से चला रहे हैं। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, वो इंसानियत के नाते इस तरह काम कर रहे हैं और प्रेशर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्की दे, इज़्ज़त दे, उन्हें कायम दायम रखें ताकि वो हम अमामुन नास के लिए कुछ बेहतर इक़दाम करें। लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है वो बेहतरी जाती नहीं है। मैं इसी पे आने लगा था, जैसे मियाँ साहब ने कहा कि चंद ताजरों को बुलवा कर उनकी हामी ली है, तो आप लोगों को क्यों नहीं बुलवाया? सब हमारे वो ताजर भाई ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ताजरों की आवाज़ होती है जिनकी आवाज़ पे सब ताजर लब बैक कहते हैं, ठीक है ना? इन्हें चाहिए, देखिए लाहौर में 4 से 5 पाकिस्तान के हमायत में नहीं है, इन्हें काम करना नहीं आता, इन्हें दिखाना आता है। अच्छा, ये दिखाने के लिए काम कर दें, वो 5 तंजीमों के 8-8 नुमाइंदों को बुलाएं। साहब का कमिश्नर जो जान साहब थे, पता नहीं क्या नाम पूरा उनका, जान मोहम्मद साहब, मैंने उन्हें तजवीज़ दी थी, उन्होंने बिल्कुल ऑन की, उन्होंने एक मीटिंग रखी हुई कैंसिल की, फिर उन्होंने दोबारा सबको उस इसके तहत बुलाया, उस वजह जो टाइमिंग 8 बजे की करनी थी उस पर मादा किया, फिर 10 बजे तक हमें दोबारा इजाज़त लेकी थी। वो मेरी प्रपोजल पर जान मोहम्मद साहब ने दोबारा नुमाइंदगान को बुलाया, 5 तंजीमों को, मैंने नंबर प्रोवाइड किए, मैंने उन्हें मावनत की और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। इन नुमाइंदगान से भी है कि वो तो आपको इंटरप्ट करूँ, वो तो आपने इसलिए भी कहा था ना कि मैंने सुना था कि ताजरों ने ये शिकायत की थी कि जी पुलिस वाले जब बंद करवाने आते हैं तो वो डिमांड शिमांड भी कर लेते हैं। डेफिनेटली बात है भाईजान, पिछले चूज होता है ना, पैसे लिया चले गए, 1000-2000 लिया चले गए, लेकिन हम काम तो वैसे का वैसे इम्प्लीमेंट क्या हुआ?
एक सबके साथ बराबर सलूक हो। हम हाजिर हैं अच्छाई के लिए, इस मुल्क के लिए हम हर लिहाज से हाजिर हैं। हम गवर्नमेंट की अच्छी आवाज़ को अपने ताजरों में कन्वे करेंगे और फोर्सफुली कन्वेंस करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ऐसे नहीं हो सकता आप सब लेकिन मिलके आवाज़ से पहले हम तो कन्वेंस हों, हम कन्वेंस ही नहीं होते उनकी बात से। मैं नासिर भाई यही बात करूँ, ऐसा नहीं हो सकता आप लोग सब मिलके एक बार कमिश्नर ऑफिस चले जाएं, इंतजामिया के पास चले जाएं, उनको बताएं सर कि ये जी, मुश्किलात प्यासा हैं। कुएं के पास आता है कि कुआं प्यासे के पास जाता है। मैं तो इस वक्त हम चले हमारे पास वो ना आए, हमें बाइज्जत तरीके से बुलाएं तो सही। हमें कोई लिखा पढ़ी में बुलावा तो भेजें, हम जाएंगे फिर। हमने अपने पैसों की चाय पीनी है जाके, ये बड़ी इनके बड़ी पैसे बात थोड़ी की पीनी है। आपने। वैसे पब्लिक सर्वेंट है, आपके मुलाजिम है। नहीं, हम नहीं कहते। नहीं, पब्लिक सर्वेंट है। नहीं, वो आप बात वजह है। हाँ जी। ये जो पहरा है ना, ये अल्फाज, ये सम टाइम पढ़े लिखों को दुख जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हो भाई। ये अक्सर पढ़े लिखे जो तबके होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते लेकिन हैं। जब ये लोग जब पढ़ते हैं, इन्हें जब सिखाया जाता है अकेडमी में, सर्विसेज अकेडमी में पढ़ाया जाता है, ये कहा जाता है सर फॉर नेशन लिखा हुआ है वहाँ पे। सर जी लिखे और सर्विस कौन देता है? सर भाईजान लिखे कौन मान रहा है आजकल? लिखा ही तो माना जाता है ना सर। नहीं, लिखा नहीं माना जाता, जबरदस्ती मानी जाती है। चले मैं हमें बताया ना जबरदस्ती, हम करवाना जानते हैं। ये भी हमने कहा ठीक है भाईजान अब करवा लें। मलिक साहब का सब बात है। मलिक साहब अपने इंट्रोडक्शन बताएं, फिर अभी आपने भी बात की, उसको आगाज़ करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक फ़ारूक हफ़ीज़, सदर अंजुमन ताजरान आज़म क्लॉथ मार्केट व सेक्टर इंफॉर्मेशन अंजुमन ताजरान लाहौर। माशाल्लाह। गुज़िश्ता दिनों जो कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग की है, जो इजलास किया है स्मोक के तदराक के हवाले से, उसमें आप देख लें कि मनपसंद ताजरों को बैठाकर हाँ की गई है और साथ इंतज़ामिया के नुमाइंदों को बैठाया गया है थ्रेड देने के लिए। अच्छा, हाँ जी, थ्रेड दिया है जी। उन्होंने ये कहा जी कि आप अगर बंद नहीं करेंगे दुकानें बुध वाले दिन, तो आइंदा जो आने वाला बुध है इंशाल्लाह ताला हम बंद भी करवाना जानते हैं। ये देखें ताजरों के साथ कैसा नारमा सलूक हो रहा है, सुतेली माँ जैसा। और हमारी इंतज़ामिया जो हमारे टैक्स के ऊपर अफसरशाही बनी हुई है, ये देखें कि वो अब हमारे साथ ही मुल्क दुश्मनी पर उतर रही है, ताजर दुश्मनी पर उतर रही है। ये अपनी नहली को छुपाने के लिए आपने जो काम नहीं करना चाहते, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि इस मुल्क में एक अफसरशाही किस इमा पर, किसकी मुशावरत पर ऐसे ओछे हथकंडे निकाल कर ले आती है कि कभी कारोबार की बंदिश लगा देती है, कभी कोई कोई घंटों की बंदिश लगा देती है, 8 बजे बंद कर दें आप दुकान, 10 बजे बंद कर दें। कभी चलो कोरोना तो वर्ल्ड बीमारी थी, उसमें भी हमने साथ दिया, लेकिन उसको भी बड़े ऐसे तरीके से निकाला गया। उसमें हमारे से तजावीज़ मांगी गई, हमने तजावीज़ दी, हमने अपनी अपनी मार्केटों में अवेयरनेस फैलाई। जो तदराक करने की ज़रूरत है, जो तजावीज़ हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हैं। अच्छा। और ये कहे कि इंतज़ामिया अपनी नालायकी को हमारे ऊपर ना थोपे, खुदारा काम करें। आप अगर हम आपको कहते हैं, हमारी ये तजवीज़ है, अगर हमने 3 दिन दुकानें ही बंद करनी है, हमने अपने बच्चों का रात को चूल्हा बंद ही करना है, रिज़्क़ ही बंद करना है, जो आम तबका मजदूर है, तबका पल्लेदार है, जिसने सुबह कमाना रात को जाकर अपने बच्चों को खिलाना है, दिहाड़ी लगाएगा तो खाएगा भाईजान। आप ये देखें, लोग बिलों की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आपके माथे पे और सर पे कोई जून ही नहीं रही। आप बजाय दोस्त माहौल पैदा करने की बजाय आप हमारे गर्दनों पर अंगूठा रख रहे हैं। लोग सामान बेच के बिल अदा कर रहे हैं घर का। सर, ये आपके जो नुमाइंदे हैं मीडिया के, हम लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। कुछ और कहने लगे, मैं डर गया। नहीं सर, आप अगर हमारी आम ताजर की, आम हर तबका फिक्र के अवामुन्नास की अवाम हमें बाला तक ना पहुँचाएँ, तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हमारे मुल्क को तबाह कर दे। सर, मेरी जो ड्यूटी है ये बताना, और ये फैसला आप लोगों ने करना है कि आपने क्या क्या बातें बतानी है। हमें अपनी तजावीज़ में बुलाएं। हमने तजावीज़ दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम किसी भी ऐसी जो मुल्क के लिए तरक्की के लिए या खुशहाली के लिए कोई ऐसी बात आती है, उसमें रुकावट पैदा नहीं करेंगे। लेकिन मनपसंद ताजरों को बैठाकर हाँ करवा देना मियाँ मिठू की तरह, ये गलत बात है। हकीकी नुमाइंदों को बुलाएं, मार्केटों के जो ताजर रनवा हैं, जो इलेक्शन जीत कर आए हैं, क्योंकि जो इलेक्टेड हैं, जिनको नुमाइंदों ने, ताजरों ने मुंतखब किया है। वो बता दे वो कौन कौन है, बता भी दे। अच्छा है, आप ये देखें, शालमी चले जाएं, मलक एजाज साहब हैं जो इलेक्शन जीत कर आए हैं, ठीक है। ऐसे मियाँ वकार साहब हैं, आजम क्लास मार्केट में बंदा नाचीज़ है। इसके अलावा और भी हमारी मुख्तलिफ हमारा एक गुलदस्ता है जो कि हफीज सेनेटर से मलिक कलीम साहब थे, अनारकली बाजार से हमारे चेयरमैन हैं, शालम मार्केट है। जी बिल्कुल, बहुत से हैं, मतीनुर रहमान साहब हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको जो हमने तजावीज़ दी हैं, वो तजावीज़ क्या अंदर बताएं। वो तजावीज़ ये हैं कि फसलों को जो आग लगाते हैं उनको पकड़ा जाए। हाँ जी, बाकी आपको जो आग लगाते हैं, जो फंड से ऑयल जला रही हैं, टायरें जला रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। ये लखोटेल में कितने मिल्स हैं? हम कहते हैं जो उनको सील कर दें आप। अगर ताजर नुमाइंदे आकर उनकी सील
खुलवाएंगे या उनको जुर्माने में कोई ऐसी मुदाखलत करेंगे तो हम जुर्मदार हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमने कहा है कि जो ये ट्रैफिक चलती है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, आप इनको बंद करें। कोई विक्स भी काम कर रही है उसके ऊपर, मलिक साहब विक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा सर है? कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ हेलमेट के ऊपर काम हो रहा है। यकीन करें, हेलमेट की वजह से रोकते हैं या बेल्ट नहीं लगाई 2000 रुपये जुर्माना ठोक दें। अब भाई असल अवेयरनेस की तरफ आएँ, लोगों को एजुकेट करें, लोगों की अवेयरनेस करें, लोगों को समझाएं कि आप एक अच्छे शहरी बने। आप देखें जी, अगर इस मुल्क में कारोबार कर रहे हैं, अगर 3 दिन हम अपना कारोबार बंद कर देंगे तो मुल्क का रेवेन्यू भी कम होगा। एक दिन में देखें कितना नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कम जनरेट हो जाएगा, डेली वेजेस लोगों के लिए नुकसान। सुबह से हम अगर खरीदारी करते हैं, जब रात तक हम घर जाके सोते नहीं हैं, सोने के बाद भी हम अपना GST और टैक्सेस अदा करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यकीन करें कि हम बिलों में भी अदा कर रहे हैं, बारी बरकम हम टॉफी गोली खा रहे हैं, बच्चों की चीजें ले रहे हैं, माचिस ले रहे हैं, सुविधा कर रहे हैं, लाइटर ले रहे हैं, कुछ चीज ले रहे हैं, हम हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हमें दोस्त माहौल देने की बजाय हमारे ऊपर जबरन नए से नए ऐसे कारोबारी बंदिशें लागू कर दी जाती हैं कि हमारे मुल्क तबाह हो जाए। आप ये देखें, ताजर पहले सरमाया कम होने की वजह से परेशान है, कहाँ जाए। हम कह रहे हैं जी इनके लिए स्कीमें शुरू करें, बाहर से कोई माल नहीं लेके आ पा रहा है मेरे ख्याल से। एमएनएसटी स्कीम दें, ताजरों को खुशहाल करें। बाहर से इतने फंड आते हैं, कम से कम ताजर बरादरी को तो इसमें थोड़ा हिस्सा दें। अच्छा, आपने एक बात और की थी कि इंतजामिया को अपना काम करना चाहिए, फिर मैं जनाब की तरफ जाऊँगा। वो अपनी आखिरी बात बताइए, इनको अपना क्या काम करना चाहिए इंतजामिया को? देखें जी, कौन कौन सा महकमा जिसको स्मोक को कंट्रोल करने के लिए काम करना है? जी माहौलियात का महकमा है, पहला माहौलियात आ गया, ट्रैफिक का अदारा है, ट्रैफिक आ गया, कमिश्नर के अंडर ऐसे अदारे हैं जो इसको लेबर डिपार्टमेंट है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ऑडिट भी होना चाहिए, महकमाना ऑडिट भी होना चाहिए, और महकमाना कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेन काम महकमा माहौलियात का। जी बहुत, मलिक साहब का बहुत शुक्रिया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैर से, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे आप सर? फिर सर मैं सालिक इस्फाक जनरल सेक्रेटरी फ्लावर एंड डेकोरेशन मार्केट शालम मार्केट से, और फाइनेंस सेक्रेटरी हूं अंजुमन ताजरान लाहौर कायज़म ग्रुप का। मैंने मियाँ साहब की बात सुनी है, नासर अंसारी साहब की भी बात सुनी है। सर मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि जो इस वक्त जो गवर्नमेंट ने जो मामलात पैदा कर दिए हुए हैं दुकानदारों के लिए, ख़ास तौर पे दुकानदारों की चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। जो लड़के हैं वो दुकानदार के वो चोरियां कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, सामान चोरी कर रहे हैं। कहाँ से चोरी कर रहे हैं? दुकानों से, गोदामों से, स्टोरों से, अपने ही दुकानों से, और 20-25 साल पुराने लड़के जो वहाँ पे इत्तमाद के थे उन्होंने चोरियाँ शुरू कर दी हैं। कहाँ, किस वजह से? ये हुकूमत की वजह से। ये हुकूमत ने लोगों को इतने बिल डाल के बेच दिए हैं, बिजली के बिल। एक लड़के की तनख्वाह 20-25 हज़ार है, उसको 10,000 रुपये बिल आ रहा है, वो महीना कहाँ से चलाएगा? फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है, ये आप मेरे शालमी मार्केट में हैं, आप आके देखें, हर वीक में कोई ना कोई केस हमारे सामने आया होता है कि फ़लाँ लड़का पकड़ा गया जी, क्या करते हुए जी, माल बेच रहा था, उसने पैसे जेब में डाल लिए। दुकानदार क्या करे? किस की तरफ नज़र रखेगा? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अब एक दुकान के पास 20 से 25 लड़के हैं जो गोदामों में बैठे हुए माल बेच रहे हैं, वो उनको देखेगा, अपने कैश काउंटर को देखेगा कि अपने सारे मामलात को देखेगा। ये इस चीज़ की जिम्मेदार कौन है? ये मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत है। सही है जी, सही है। और अब हम दूसरा गेम में अगली बात करते हैं। दूसरा मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि आप ज़रूर एक दफ़ा आएँ, मार्केट आएँ, मजदूरों से लाजमी इंटरव्यू करें शालमी के अंदर, खास तौर के ऊपर। मैंने पहले भी किया है और अब भी हुआ है। और शालमी में जब मजदूरों से इंटरव्यू करेंगे ना, वो अपनी आपकी बीती खुद ही सुना देंगे, और फिर आप आला क्लास से गुजर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर, स्मोक को लेकर क्या कहेंगे आप सर? क्योंकि आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस हवाले से, क्या कहेंगे इस पर? बुध की छुट्टी के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि जब बुध की अगर इन्होंने छुट्टी कर दी, जिस तरह इतवार को, तो ऑलरेडी सारी मार्केटें बंद होती हैं। बिल्कुल बंद होती हैं। हमारा सारा कारोबार जो है वो इंपोर्ट से होता है शालम मार्केट में या बाकी जितनी मार्केटों में। जब सैटरडे और संडे ऑफ हो जाता है तो हमारा कारोबार 20 ऑफ होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर इन्होंने बुध की भी छुट्टी कर दी तो इसका मतलब है कि हम हफ्ते में 3 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। देखिए साल साहब, उन्होंने कहा ना कि आप इतवार वाले दिन कारोबार कर लें। सर इतवार को हम कारोबार नहीं कर सकते उस हिसाब से, क्योंकि हमारी ऑनलाइन बैंक खत्म होगी, बैंकिंग खत्म होगी। अच्छा, उधर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए आप कुछ नहीं कर सकते? यहाँ से नहीं कर सकते सर। कस्टमर कहाँ से आएगा? इस संडे को कोई आएगा? कोई भी नहीं आएगा। सैटरडे को शालम मार्केट में सिर्फ डिटेलर ही होता है, होलसेलर में कोई भी नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि डिटेल लोग परचेजिंग करने के लिए आए थे, फैमिली के साथ आ जाते हैं। यहाँ अमूमन जो देखने में आता है वो 12 दरवाजे देखने के लिए आते हैं, शहर की खूबसूरती देखने आते हैं, जो कि लोकल गवर्नमेंट ने वो भी ख़त्म कर दी। यानी कि संडे वाले दिन जो लोगों ने सैर व तफरीह कर रही, अगर आपकी मार्केट खुल गई तो वो फिर ट्रैफिक में फंस गए, खत्म, वो भी कहानी खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया सालिक साहब। नाज़रीन, जितनी भी ताजिर बरादरी थी लाहौर की, वो उनमें से चंद अफराद यहाँ पर मौजूद थे जिनसे मेरी बातचीत हुई है बुध के दिन, जिसमें कहा गया गवर्नमेंट की जानिब से कि जी अगर
ये फैसला हो गया काबीना की जानिब से कि जी बुध वाले दिन छुट्टी हुआ करेगी, तो ताजरों का ये कहना है, चंद ताजरों का ये कहना है जिनसे मेरी बात हुई है, और ताजिर बरादरी का ये कहना है कि जी हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारा सारा सिस्टम हिल जाएगा। क्योंकि वाकई बाहर के शहरों में जो है वो जुमे वाले दिन छुट्टी होती है, तो मोस्टली लोग जुमे वाले दिन आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, उसके बाद उनका सिलसिला एक चलता है। अगर बुध की छुट्टी हो गई, इतवार को अगर इन्होंने दुकानें खोल दी, तो फिर वही बात आ जाएगी, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होगी, लोगों का रश होगा। जो सैर व तफरीह के लिए लोग आते हैं वो शायद उस तरीके से नहीं आ पाएंगे, उनको पता होगा जी मार्केट एरिया तो रश होएगा, जानदा की फ़ायदा है। वहीं पर दूसरी जगह मैं 2 महकमों की बात करूँगा। महकमा माहौलियात की मैं सबसे पहले बात करूँगा। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब इन्हें मालूम होता है कि जी लाहौर का इंडेक्स 150 से ऊपर चला जाता है, और किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह अगर इंडेक्स 150 से ऊपर चला जाए ना, तो वहाँ पे रेड जोन से करार दे दिया जाता है। फिर ये कह दिया जाता है जी इस इलाके में कोई भी शख्स नहीं रहेगा, उसको वहाँ से मूव करना पड़ता है। लेकिन जब स्मोक आने से पहले महकमा माहौलियात अपनी तैयारी कर ले, अपना काम कर ले, इनके रेडार काम कर रहे हों, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अभी सर्दी आने में 1 महीना रह गया है, इसका मतलब हम तो सीज़न पे लग रहे हैं कि जी ये स्मोक का सीज़न है, ये कोरोना का सीज़न है, ये फ़लाँ सीज़न है, टिमकाना सीज़न है। अगर हम सीज़न पे लगे रहेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मईशत उस तरीके से मुस्तकम नहीं हो सकती। एट द एंड ये बात आती है कि इंतज़ामिया जब तक अपने फ़राइज़ ईमानदारी से, हलाल तरीके से सरअंजाम नहीं देगी, तो मुल्क बेहतर राह पर नहीं आ सकता। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।